हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है 111 डायरेक्ट चैनल के ऊपर एक बार फिर से बहुत 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 ज़्यादा वाला। और आज जो है हम लोग देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की जो मोहब्बत है आपके लिए, चाहे आप लोग अभी करेंटली कम्युनिकेशन में हो, कम्युनिकेशन में ना हो, जो भी सिनेरियो आप दोनों के बीच में चल रहा है, आखिरकार आपके पर्सन की जो मोहब्बत है, जो आपके पर्सन का जो प्यार है, क्या वो रियल है या फिर वो किसी तरीके का फेक कंसर्न है। आज हम यही पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग्स। हैव फेथ। अगर आप लोगों को गायत्री मंत्र आता है तो प्लीज़ गायत्री मंत्र पढ़ें, या फिर आप लोग किसी तरीके की प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत सारे कार्ड्स, इतने सारे तो लेंगे नहीं हम। चलिए, ओके, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। दैट मीन्स कि आप या फिर आपके पर्सन जो है किसी तरीके की करियर को लेकर के या फिर किसी तरीके की आपसी मतभेद को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। आप दोनों के बीच में अभी खास बातचीत होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही है। होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। मे भी हो सकता है ऑन एंड ऑफ सिनेरियो चलता रहता हो और आप इस पर्सन के ऊपर किसी तरीके का कोई शक करते हो कि इस पर्सन को सच में मुझसे प्यार है या फिर ये एक झूठा लगाव है। फिर है हमारे पास किंग ऑफ कप्स, जबकि बात ऐसी है कि ये पर्सन आपसे सच में बहुत प्यार करता है, जहाँ तक अभी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी हम और कार्ड्स भी देखेंगे। फुल ऑन कह देना सही नहीं है, अभी तक मुझे यही इंट्यूशन आ रहे हैं कि हाँ, ये बंदा आपसे बहुत प्यार करता है, आप ही गलत सोच रहे हो, ठीक है। फिर हमारे पास है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दैट मीन्स कि या तो ये पर्सन हो सकता है आपका एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर ये पर्सन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। फायर एंड आपके वाटर का कॉम्बिनेशन है। मे भी हो सकता है कि आप दोनों जो है फायर या फिर वाटर हो। पता है चक्कर क्या है आप दोनों के बीच में? आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं कहने वाली थी कि कम्युनिकेशन की कमी, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है कि ना के बराबर हो गया हो, किसी तरीके का सेपरेशन ना हो, या कुछ लोगों में मुझे सेपरेशन भी दिख रहा है बट इतना ज़्यादा नहीं। मे भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन तो हो लेकिन ना के बराबर हो। आप दोनों एक दूसरे से बात वगैरह तो करते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा कुछ खास बातचीत होती हुई आजकल नज़र नहीं आ रही है। आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, बंदा अपने करियर के बारे में सोच रहा है। दोनों कहीं ना कहीं अलग अलग लगे हुए हो, फंसे हुए हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या हो सकता है, क्या सही होगा, और इस पर्सन को भी समझ में नहीं आ रहा है। और दोनों के बीच में आपसी ना एक तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग वाला सिनेरियो चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, और इसको, ये जो आपके पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि ये मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आपसी जो है खींचतान चल रही है बुरी तरीके से, ठीक है। और अगर आप लोग कभी अभी कम्युनिकेशन में नहीं है तो फॉर श्योर आप दोनों के बीच में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी सिनारियो की दिक्कत जो मेरे को नज़र आ रही है वो है, यही हो सकता है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन का गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन अपनी स्थिति को बदल करके एक अच्छा इंसान, एक अच्छा काबिल स्टेबल पर्सन बनना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि वो विक्ट्री लेकर आए अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, कुछ अच्छा लेकर आए अपनी ज़िंदगी के अंदर। बट जो मुझे यहाँ पर बात लग रही है वो ये है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बुरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहा है ड्यू टू ओवर थिंकिंग। ये चाहता है कि कुछ अच्छी गुड न्यूज़ इसकी ज़िंदगी में आए, जो कि आते हुए मुझे नज़र भी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बंदा अपने में ही उलझा हुआ है। इसको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और मेरे लिए क्या सही रहने वाला है, ठीक है। ये कुछ मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। एक्चुअली कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा है। और आप ना अब थक चुके हो बुरी तरीके से। आप ये सोच चुके हो कि यार पता नहीं इस चीज़ का कोई आगे ना
तरीका निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, ठीक है। इस तरीके की आपकी जो है प्रॉब्लम्स चल रही हैं। चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स भी देखने की कोशिश करते हैं, फिर हम एनालिसिस करेंगे। वैसे अभी तक तो जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी वो मुझे अभी तक महसूस हो रही है। बाकी और कार्ड्स हम देखेंगे। डिफरेंट डेक से सिमिलर कार्ड्स निकालने का मेरा मतलब यही होता है कि कुछ आए तो हम चेक इन करें कि सही एनर्जी के साथ कार्ड्स निकल रहे हैं या नहीं। हमारे पास है यहाँ पे द हैंग्ड मैन, देन वी हैव द हर्मिट, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। बात साफ सी है, एकदम साफ है, साफ शब्दों में, और एकदम क्लियर कट है, एकदम क्लियर कट। इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेंगे हम फॉर श्योर। एक ये वाला मैं जरूर लूंगी। वी हैव जस्टिस। आपके दिमाग में पता है क्या लगा रहता है कि मुझे चाहिए इस पर्सन का साथ। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स कार्ड। मुझे चाहिए इस पर्सन का साथ, ठीक है। ये पर्सन मुझे पैम्पर करे, ये पर्सन मेरी केयर करे, ये पर्सन मुझे एक्चुअल में दिखाए कि कितना प्यार करता है मुझसे या कितना प्यार करती है मुझसे। और ये बंदा कहीं ना कहीं स्टक है। करियर को लेकर देख लो, फैमिली को लेकर के देख लो, परेशानियों को, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस इतनी ज़्यादा फंसी हुई है कि बंदा चुप है, ठीक है। नहीं पता इसको। अगर मैं आप लोगों को रियलिटी बताऊं ना, इसको नहीं पता कि मुझे आगे क्या स्टेप लेना है, क्या सही होगा क्या गलत होगा। कंफ्यूजन में चुपचाप बैठा हुआ है। इनफैक्ट आंख बंद करके, जैसे जैसे ऑस्ट्रिच होते हैं ना, आप लोगों को पता ही होगा, शुतुरमुर्ग होते हैं, ऑस्ट्रिच होते हैं, वो बर्ड जो कि फ्लाई नहीं कर पाती है, बहुत लोगों को पता होगा। तो उनको क्या होता है ना कि जब खतरा दिखता है ना तो वो फिर जमीन के अंदर मुंह दे के बैठ जाती हैं कि शायद दिखेगा नहीं और मैं बच जाऊंगी। तो उसी तरीके से ये बंदा बैठा हुआ है चुपचाप, जस्ट लाइक एन ऑस्ट्रिच, कि मुझे खतरा नहीं दिखेगा, मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, मैं कोई स्टेप नहीं लूंगा ना तो मे भी शायद हो सकता है कुछ बिगड़े नहीं। बल्कि इनको ये चीज़ नहीं पता कि इनके स्टेप ना लेने से, इनके स्टक रहने से ये कहीं ना कहीं आपको, इनफैक्ट अपने आप को भी जस्टिस नहीं दे पा रहे। इनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। ये पर्सन चाहता है, ये पर्सन आपको सच में चाहता है, ट्रू लव है इनका, ट्रू फैंटेसीज है आपको लेकर। कैसी बात नहीं है कि ये पर्सन आपको चाहता नहीं है। आप अगर इस पर्सन के ऊपर शक भी करते रहते हो ना, तो मैं ऐसे बोलूंगी आपका शक ही गलत है, ठीक है। आपको ऐसे शक करना ही नहीं चाहिए। शक वगैरह वाली चीजें आपके मन में आनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बंदा तो ऑलरेडी फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पर्सन के मन में नहीं है, पर्सन के मन में है। विद दिस डेथ कार्ड डेफिनेटली है कि नई नई चीजें हो उसकी जिंदगी में, नई शुरुआत हो हर चीज की, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छे तरीके से हो। बट द मेन प्रॉब्लम, मेन कॉज है उसको नहीं पता कि क्या स्टेप उसके लिए सही होगा, उसको नहीं पता कि क्या करने से उसकी जिंदगी में सब कुछ बेटर हो जाएगा। ओके, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। ये पर्सन आपसे रियल लव करता है। हमारे जो आज के रीडिंग का टॉपिक था वो यही था कि क्या इस पर्सन का प्यार, इस पर्सन की मोहब्बत आपके लिए सच्ची है, किसी तरीके की कोई फेक सर्कमस्टांसेस तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, फेक कुछ भी नहीं है। बंदे का प्यार सच्चा है, रियल है, टेस्ट हुए बहाता है आपके लिए, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोता है आपके लिए, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बट द प्रॉब्लम इज कि उसको नहीं पता बाहर कैसे निकले, वो अपनी इस स्थिति से बाहर कैसे आए, ओवरकम कैसे करें, ठीक है। कुछ एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं हम, ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए, है ना। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि चीज़ें कब तक या कैसे क्या चल रहा है। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है, प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें आपकी तरफ से गाइडेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ट्रस्ट, ठीक है। तो आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। रिकंसिडर, एक बार दोबारा सोच के देखो। यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि आप गलत सोचते रहते हो। हेल्पफुल पीपल, आप अपने दोस्तों से और अपने लोगों से पूछने की कोशिश करो। रिकवरी, डेफिनेटली यू विल गेट इन दिस रिलेशनशिप अ ब्यूटिफुल रिकवरी। तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, सोचने की कोशिश करो दोबारा से कि कहीं आप ही गलत तो नहीं सोच रहे हो,
कहीं आप ही तो नहीं हो जो कहीं ना कहीं नेगेटिव बना रहे हो इस रिलेशनशिप को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ़ आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपनी अपनी राय ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके की पेड पर्सनल सेशन बुकिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखें। एंड गाइस, मैं फिर से बता देती हूँ, मैं अपने नंबर कभी भी कमेंट सेक्शन में या इधर उधर मेंशन नहीं करती हूँ। इफ़ करने ही हो तो मैं अपने इस वीडियो के यहाँ इधर नीचे या इधर ऊपर कहीं दे सकती हूँ, बट मैं नहीं देती हूँ। वाई सो? बिकॉज नहीं पसंद है। अपनी अपनी एक कहते हैं ना, अपनी अपनी एक सोच समझ होती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को रीडिंग्स चाहिए, पेड रीडिंग सेशंस चाहिए, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जो फेक नंबर डाले होते हैं, वो जो फेक लोग हैं, जो कार्मिक लोग हैं, उन लोगों की तरफ ना जाएं। वो फ्रॉड बनती है, वहाँ से बचें प्लीज़। मैं आप लोगों को नंबर या तो सिर्फ और सिर्फ थ्रू मेल देती हूँ या फिर थ्रू जो है इंस्टाग्राम में देती हूँ। सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर रखे हैं। लव यू बहुत सारा। बाय।